तान्या के अंदर अमाल के लिए इमोशंस है, लेकिन वो अन इमोशंस को फ्रीली फ्लो नहीं होने दे रही। एट ऑफ सोर्ड्स दिखता है मेंटल ट्रैप, जैसे इंसान खुद ही अपने डाउट्स और फियर्स का केज बना लेता है। शायद पास्ट एक्सपीरियंसेस ने उसको कॉशियस बना दिया हो, या फिर वो सिचुएशन को अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड बना रही हो सकता है उसको लगता हो कि अगर वो ज्यादा इन्वॉल्व हो गई तो कंट्रोल लूज कर देगी या हर्ट हो सकती है। इस एनर्जी में अट्रैक्शन के साथ फियर भी होता है। वो कभी अमाल के मैसेजेस का वेट करती होगी, कभी जानबूझकर डिस्टेंस क्रिएट करती होगी। दिल कनेक्शन चाहता है, पर दिमाग सेफ्टी चाहता है, इसलिए उसका बिहेवियर कंफ्यूजिंग लग सकता है, कभी वार्म, कभी कोल्ड। डीप डाउन वो क्लैरिटी चाहती है, पार क्लैरिटी लेने के लिए जो इमोशनल रिस्क लेना पड़ता है, उससे बाक रही है। ये कार्ड ये भी बताता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम बाहर नहीं, उसके अंदर चल रही सोच में है। अगर वो अपने फियर्स को कॉन्फ्रंट करे, तो कनेक्शन का फ्लो नेचुरल हो सकता है। अभी के लिए वो अपने ही थॉट्स में बंधी हुई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि फीलिंग्स नहीं है, बस उन्हें एक्सप्रेस करने की हिम्मत अभी फुली एक्टिवेट नहीं हुई। इस कार्ड में वेटिंग और विजन की एनर्जी होती है। तान्या अमाल को सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट के हिसाब से नहीं देख रही, बल्कि फ्यूचर पोटेंशियल से जज कर रही है। वो ऑब्जर्व कर रही है कि अमाल कितना कंसिस्टेंट है, कितना सीरियस है, और क्या ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म में ग्रो हो सकता है। ये कार्ड होप का भी साइन है, मतलब अंदर से वो इस बॉन्ड को कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं कर रही, बल्कि वो देख रही है कि क्या ये एक्सपैंड हो सकता है। हो सकता है वो डायरेक्ट इनिशिएटिव ना ले, पर वो साइंस रीड कर रही है। अगर अमाल मैच्योर एक्शंस दिखता है, तो वो ग्रेजुअली ओपन होगी। थ्री ऑफ वैंड्स बताता है कि उसके माइंड में व्हाट इफ चल रहा है। व्हाट इफ ये रिलेशनशिप स्टेबल हो सकता है, व्हाट इफ ये सीरियस डायरेक्शन ले सकता है। पर साथ ही वो अपनी इंडिपेंडेंस भी लूज नहीं करना चाहती, इसलिए वो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके सिचुएशन को इवैल्यूएट कर रही है। ये एनर्जी इम्पेशेंट नहीं है, ये प्लानिंग और पेशेंस वाली एनर्जी है। अगर एफर्ट स्टेडी रहे, तो ये कनेक्शन आगे बढ़ सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स सबसे डिपेंडेबल एनर्जी माना जाता है। ये इम्पल्सिव लव नहीं होता, ये ग्राउंडेड, प्रैक्टिकल और लॉन्ग टर्म सोच वाला लव होता है। तान्या अगर अमाल के लिए फील करती है, तो वो कैजुअल या टाइम पास वाली फीलिंग्स नहीं होंगी। वो कमिटमेंट को लाइटली नहीं लेती। शायद इसलिए पेस स्लो है, क्योंकि वो इंश्योर करना चाहती है कि फाउंडेशन स्ट्रांग हो। इस कार्ड में लॉयल्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की एनर्जी होती है। अगर अमाल कंसिस्टेंट रहे, प्रॉमिसेस फुलफिल करे और स्टेबल बिहेवियर दिखाए, तो तान्या का ट्रस्ट बिल्ड होगा। जैब ट्रस्ट बिल्ड होगा, तब वो इमोशनली इन्वेस्ट करेगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि ये कनेक्शन ड्रामेटिक अप्स डाउन्स वाला नहीं, बल्कि स्टेडी ग्रोथ वाला हो सकता है। हो सकता है एक्साइटमेंट स्लो हो, पावर डेप्थ स्ट्रांग होगी। इस एनर्जी में सीरियसनेस है, बस स्पीड कम है। ओवरऑल तान्या की फीलिंग्स एग्जिस्ट करती है, पर वो उन्हें सिक्योर और प्रैक्टिकल बेस पर डेवलप करना चाहती है। पेशेंस यहां सबसे इंपॉर्टेंट की है।